टीम अतहर। बिहार की सियासत आज अपने इतिहास की बड़ी करवट लेने जा रहा है। एक तरफ जहां करीब 2 दशक पुरानी नीतीश सरकार का आज अंतिम दिन होगा, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा। 2 दशकों तक बिहार की सियासत की धुरी रहे नीतीश कुमार आज अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद बीजेपी के नेतृत्व में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। इसके बाद नीतीश कुमार लोक भवन जाएंगे और राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू विधायक दल और बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। फिर एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक में नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी। ये भी जानकारी है कि दोपहर में एनडीए के सभी घटक दल यानी जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलजेपी, आरएलएम अपने अपने विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। आखिर में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान नए सीएम के नाम की घोषणा करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कल यानी 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने जो कार्य हैं उसमें सुशासन बाबू के नाम से जाने गए, तो क्या उनके कार्यों पे कोई दूसरा मुख्यमंत्री खरा उतर पाएगा जिस तरीके से उन्होंने बिहार का विकास किया? देखिए, नीतीश कुमार जैसे राजनेता बार बार नहीं आ सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक फेल्ड स्टेट पर विकास की जो स्क्रिप्ट लिखी, जिस तरह से फैसलों को अमली जामा पहनाया, जिस तरह से बदहाल कानून व्यवस्था को पटरी पर ला करके उन्होंने देश के सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के राज्यों में बिहार का नाम शुमार कराया। कई ऐसे फैसले, ट्रैप केसेस जिस तरह से हुए, जिस तरह से स्पीडी ट्रायल के जरिए दुर्दांत अपराधियों को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर सजा दिलाई गई, नरसंहारों से जूझ रहे बिहार को उन्होंने संभावनाओं का प्रदेश बनाया। अब तो लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, जमीन तैयार है, कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना, कच्चा माल, और अब बिहार अगली छलांग के लिए तैयार है। तो ये निसंदेह ये जो कुछ नीतीश कुमार जी जैसे राजनेता कर पाते हैं, ये एक असाधारण व्यक्तित्व और उनका उतना ही असाधारण कार्यकाल है ये। तो मैं समझता हूँ, लेकिन इतनी बात तय है कि आज वैसी चुनौतियाँ नहीं हैं जो नीतीश कुमार जी के समय में थी। इसलिए उत्तराधिकारी जो भी होगा, निसंदेह उसके सामने तैयार जमीन है, वो आगे ले जाएगा। सम्राट चौधरी से कल मुलाकात भी की थी अमृतलाल मीणा, क्या लगता है कि वही अगले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और निसंदेह बिहार को जिन ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है, जो एक उनकी विरासत है, उनकी सहमति बेहद आवश्यक होगी। निशांत क्या नए मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के रूप में जाने जाएंगे? देखिए, निशांत जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और कार्यकर्ताओं की वो जिस तरह से आवाज़ बन करके उभरे हैं, पहले तो वो राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं के लगातार भावनात्मक दबाव के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया है। अब कुछ फैसले उन्हें स्वयं लेने हैं, तो वो जो कुछ भी है वो सामने आ जाएगा।